बारह 3 में और 3000 छुपेड़ा है थे को तो बाहर एक पल में दिखा दिया यहाँ थे भी मान नेताओं की कठपुतली बन के रहो नेताओं की कठपुतली बन के अरे थे 10,000 और एक नेता था नचाओ अरे सोचो दसरी अरे एक नाली के माइनर एक ट्रांसपोर्ट में बिकड़ वाला हिंदू समाज की बहन बेटियां के साथ तो आई हुए कि आई अभी आपने सागे जी का कमेटी का मैं था जी कि बताइए कमेटी वगैरह बन रही है आंदोलन का मेन जो है आपने सागे तो आप से जाना कि पूरे मामलों के पूरी बातचीत के तो राम राम भाई साहब। राम राम सर राम राम। आपको नाम और? मेरा नाम सुनील गहलोत है। मैं श्री नारायणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो अभी वो जी के पूरे मामलों के हो के और अटक के कुछ मांग के लिए और धरना प्रदर्शन हो रही है। ये मामला आज से 2 दिन पहले हम लोग अजमेर मीटिंग में थे तो सूचना आई कि सैन समाज की एक बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और जब वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां दुकान पे पहुंचे तो वहां बाहर से लॉक लगा हुआ था। जब लॉक खुलवाया तो पता चला कि अंदर उसकी बॉडी लटकी हुई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया और उस बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। पुलिस प्रशासन ने तो पहले उसको मृत घोषित करके ये कह दिया कि भाई ये आत्महत्या का केस है, मगर ये केस आत्महत्या का नहीं है, ये केस है मर्डर का। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधी की कोई भी जात नहीं होती है, ये इनको समझना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो उनका प्रोटेक्शन कर रहा है उनको प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। हमारे आने के बाद 12-1 बजे के बाद इन्होंने FIR लॉन्च करी थी। FIR लॉन्च इन्होंने 302 और 306 की धारा में इन्होंने FIR लॉन्च करी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने मुलजिमों को पकड़ लिया है, आप चाहो तो थाने जाके देख सकते हो। हम लोग यहाँ थाने आए, लड़की के पिताजी साथ आए, उन्होंने कहा मुलजिम यही है। न तो उनको अभी उनके उस धारा में उन्होंने अभी तक उनको गिरफ्तार किया है, न उनको रोज नामचे में डाला है, उनको बिठा के रखा है। अभी तो लोगों का यह भी कहना है कि इनको सुबह रात को छोड़ देते हैं और सुबह वापस ले आते हैं। इस तरह से सारी संदिग्ध ही लग रहा है। इसको लेके आज ये दोबारा आंदोलन किया गया है। अभी तक वो कह रहे हैं कि मेडिकल की रिपोर्ट भी नहीं आई है। हम क्या करें? प्रशासन कल प्रशासन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो सहभागी आंदोलन कर रहे हैं, उनके घर प्रशासन गया था। प्रशासन ने ये कहा कि यह आंदोलन आप मत करो, नहीं तो हम आपको बंद कर देंगे। अरे प्रशासन को कोई पूछने वाला हो, जो मुलजिम है उनको तो आप बंद कर नहीं सकते, और जो अधिकार मांग रहे हैं उनको आप कैसे बंद कर सकते हो? ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है कि वो न्याय की अपेक्षा रखता है और न्याय मांग सकता है। तो अभी भी की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ आई वो नहीं? अभी तक उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, न ये हमें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। कल लड़की के पिताजी को और उसके चाचा को बुलाया था, इन्होंने कहा था आपके ये मोबाइल पड़े हुए टूटे हुए दोनों, जो मोबाइल वहां से उपलब्ध हुए थे लड़की के दोनों, बोले इसके कोड नंबर बताओ आप। अब पुलिस प्रशासन को कोड नंबर बताने की कहाँ जरूरत है? इनके पास सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये खोल के उसमें से सारी डिटेल निकाल सकते हैं। अब इतनी पुलिस की इतनी संदिग्धता चल रही है कि अगर वो सारे पेपर नहीं दिखाए, कागज दिखाए, उनकी चैटिंग दिखाए, कुछ भी दिखाए, लड़की को चाहे इन्होंने मारा है या उसने आत्महत्या करी है, अगर उन्होंने आत्महत्या करी है तो पता नहीं उसके अंदर क्या निकल रहा है। हमने तो ये भी सुना है एक लाडनू का लड़का और है जो बहुत बड़ा अपराधी है, पता नहीं वो क्या क्या करता रहता है। अभी तक किसी का कुछ पता नहीं है, ये अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इसको लेके आज ये आंदोलन किया गया। तो आपने जी मेन मुख्य मांग की है कमेटी की जो भी आंदोलन मांग बच्ची को न्याय मिले, अपराधियों को सजा मिले, उसके घर को पुलिस प्रोटेक्शन मिले, उसके घर को मुआवजा मिले। तो जी थे बताया मोबाइल वगैरह टूटेड़ा और मिले बारे ताड़ो लागेड़ो ला दियो तो सौ पहले कौन पूछो वो बेटा कोई आइडिया है? वो लड़की के पिताजी और लड़की के चाचा पहुंचे थे और उसके 2 भाई पहुंचे थे। अच्छा, तो आगे बारे ताड़ो कौन लगायो कि कोई? ताला तो इन्होंने खोला था, होटल वाले थे ना जिनका पार्लर था, उन्होंने लॉक खोला था चाबी अंदर से लाके। अच्छा, ताला उन्होंने लगा दियो बारे है? अब लगाया किसने ये पता नहीं, लेकिन खोला उन्होंने था, उन्होंने खोला। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, हम सबको शांतिपूर्ण रूप से, और जो बंद का आह्वान किया है, कुछ बाजार में दुकानें खुली हुई है, वो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है, कृपया वो अपनी दुकानें बंद कर ले। और एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, जोशीले युवाओं से, अपना जोश कायम रखे, जोश और होश दोनों रखना है। उस जोश के अंदर हमें शांतिपूर्ण रूप से बंद करवाना है। और एक बात मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रशासन को हमें समय देना चाहिए, 2-4-5 दिन का समय देना चाहिए। प्रशासन सही दिशा में जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी मेडिकल जांच के अंदर प्रशासन को पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन हमें बेवकूफ बना रहा है। उनको अरेस्ट करने में 14 घंटे लगाते हैं और राउंड अप के नाम पे उनको की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है और उनको मन सुबह ही पतो चालो सारी घटना को। आज
और जय मन पतो चाल्यो मैं आपके बीच में आयो हूँ। आप सब लोग के विचार करे है, के निश्चय करे है, के तय करे है भी के सागे थे लोग ही नहीं, चूरू का लोग ही नहीं, पूरो संत समुदाय, पूरो सनातन समाज भी भावना के भी विचार के सागे अयाल की दुखदायी घटना है, आए दिन हुए है। एक आधी अयाल की घटना है जी तो चोड़े आगी, ओपन आगी, 12 आगी, बाकी सब माँ की माए दबे है। मन यह लगे कि ई घटना के बीच में ई घटना ने लेकर आपा सब चूरू का लोग मुखर होकर डटा रहेगा, इको सामनो करांगा, इंसाफ मिले बैठे तक आपा भी में चाहे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल कितना भी समय लागे भी तक मंजिल तक पहुंचागा तो ई घटना ने भी न्याय मिलेगा और आने वाले भविष्य में भी कोई भी अपनी बहन के साथ यहाँ की दुर्घटना नहीं घटे बा भी आपा निश्चित कर पावांगा। इसलिए मेरो आप सबसे पहले आग्रह रहे कि धैर्य बड़ो रखने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात यह है कि थे लोग जो भी चूरू का लोग हो सब लोग निश्चय करे हुए, जो भी प्रशासन के लिए, जो भी न्याय के लिए भी तमाम सब भावना के सागे में संत लोग हाँ डट कर अड़ से उठ कर जाओगा थे ही पहले मैं गुन जाऊंगा धर्म के लिए, इस सनातन के लिए ही मैं ओ भगवान चोलो पहरे हाँ। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े ना तो भी के लिए मैं सबसे पहले आगा हाँ, लेकिन समाज की रक्षा के लिए संत जब 12 आ जाए और भी के बाद में भी समाज जो है वो उदासीन रहे अथवा घर में बैठे रहे तो भी समाज ने सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मैं की रक्षा के लिए बहन बेटी थारी पहली भी थारी बहन बेटी, हिंदू समाज की बहन बेटी के लिए साधु लोग, संत लोग भी आपकी मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर आपके बीच में मौजूद है। समाज ने भी बहुत बड़ो सोचने की आवश्यकता है बंधुओं। अब आप सब लोग जो तय करी हो मतलब भी चीज की जानकारी दो और जो भी न्याय के लिए, बहन की भी की रक्षा के लिए भी की तो वही हुए, लेकिन आने वाले कई वर्षा में, आज की नहीं आने वाले भी कई वर्षा में चूरू वालों अयाल की कोई घटना अगर चूरू में होगी है ना तो पाया समझ लो अपनी ही कमी है, घटे वो अपनो भाव कम रहेगो। इलिया में 50 किलोमीटर से चाल कर आगा थारे बीच में अब खटेलठ रोपड़ो जो बता दो और बोलट जद उठेगो कटेगो जद आपा जो सोच रहा कि यहाँ पे जो राक्षस है ना जबकि एक षड्यंत्र के तहत अपनी बहन बेटियां के खिलाफ जो जाल फैला रहा है वह सब षड्यंत्र, वह सब अड्डा बंद होना चाहिए और वह सब मुलजिम जो है बा न्याय की जो भी प्रक्रिया है भी की पूर्ण से पूर्ण पालना होनी चाहिए। अयाल की जो भी स्थिति है ना बा होगी जल्दी वो लट उपड़ेगो नहीं तो सुनो 3 बाबा ही दिख रहा जाने, लेकिन अगर 3 के पीछे जगह है ना वे भी सब थे भी देख लियो और वे भी देख लियो जगह देखना है ना बार सब देख लियो। मारे 3 में और 3000 चुपेड़ा है थे को तो बाहर एक पल में दिखा दिया यहाँ, चाहे प्रशासन हुए चाहे वह सफेद पोष हुए जगह लंबा डंडो तीक रहेगा। मैं मार ले थाना पतिया की माना हिंदू समाज तो है ना जो दुर्जन जगह है ना राक्षस जो भी है ना बाको डर ही नहीं है। मैं थाना बताऊं अटे तो डर बा कोई पंच पटेला को है जगह चौधराई कर समाज ने आपका हाथ में ले रखी और जब दूर पड़े ने जे कौन से बिल में जाकर बड़े बन देख दिखेगी। जय श्री नाथ जी महाराज की जद डर तो दुर्जना से ज्यादा रहा सजना को डर है। मैं थाने बताऊं और सुनो थे युवा होने थाने भी सोचने की बात है थे भी मान नेताओं की कठपुतली बन के रहो, नेताओं की कठपुतली बन के जब हिंदू समाज नेताओं की कठपुतली बन कर रहे होगा ना जब यही बहनी बेटियां ने सागे होगी सुन ले बात। अरे थे 10,000 और एक नेता थाने नचाओ, अरे सोचो तो सही शर्म तो करो। 10,000 एक नेता ने को नहीं नचा सके और एक नेता 10,000 ने नचा ले ओ हिंदू समाज है और बे 1000 भी है ने जगह एक ने नचा कर रखे मजाल है कि नेताजी वहां कोई नहीं विनोद जाए बे कह वैसे यही। अरे बापू जी ने तो खाली थे झाड़े के काम में ले और कोई थाने बाबू जी जरूरत को नहीं, बाबू जी हमारे जाड़ा दे दियो और बाबू जी को काम खत्म, बहन बेटी तो बस नेताजी जाड़ा मिल जाना। आज की परिस्थिति है ना इस परिस्थिति के कारण ही हिंदू समाज की बहन बेटियां क्या दुर्दशा हो रही है। सोच लियो चित तो कर लियो चित के मायने अरे समझ में आओ तो अरे एक नाली के मायने और एक ट्रांसपोर्ट में बिकड़ वाला हिंदू समाज की बहन बेटियां के साथ तो आई हुए कि आई अब सोच लियो थे ट्रांसपोर्ट में ही बिक जाओ यारो माने नाली को ठेको दे दियो जयराम जी की। अरे मान में हमारा कार्यकर्ता बना लिया तो शर्म करो थे साथ वाने तो मैं ताकत देवा को नहीं और जका ने ताकत देवा वह थाने खरीद ले
अरे सुने बी मोहल्ले में वो नाली बना ले अत्ता के मान पूरा मोहल्लो ही बिको क्यों ही करो चाहे फिर जब यार सही है तो सोच लियो सही है तो समझ में क्यों को नहीं आओ फिर मैं आया हमारी समाज की बहन बेटियां की जो इज्जत लूटी जा रही है बी की रक्षा के लिए बी की साधना के लिए है इसलिए भी ताकत ने और भी स्वाभिमान ने और भी भाव ने पूरे ने समझ करे और बहुत ही जल्दी ही ई व्यवस्था ने सही ढंग से शुरू प्रशासन का जो मुखिया जी है वे सुधार ले सी हमारे लिए भी अपने लिए भी शासन प्रशासन सबके लिए उचित रहसी। मेरे प्रशासन से निवेदन है कि उनको आधा घंटा का टाइम दिया गया था, हमारे साधु संत महात्मा पहुंच गए हैं, अब वो नहीं आएंगे तो अब ये आंदोलन कहा जाएगा वो सोच समझ ये यहाँ आंदोलन है हमारा श्री प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इन्होंने कहा है, अभी प्रशासन वाले आए थे, उन्होंने कहा था हमारे उच्चाधिकारी आपके बीच में आएंगे और आपसे बात करेंगे। 3-4 घंटे तो हो गए, अभी तक इनके कोई अधिकारी आए नहीं है। कोतवाली के इंचार्ज की भूमिका भी सही नहीं है, न तो कोई स्पष्टीकरण है न कोई जाता है तो उससे बात करते हैं। बड़े अधिकारी आए, उनसे ये बात करनी है कि या तो इनको चेंज करके किसी दूसरे बड़े अधिकारी को आप जांच दो ताकि और सभी आए हुए सभी महानुभावों को संतुष्ट करो, इसीलिए ये सभा रखी गई है। मगर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया। अब आगे क्या करना है, आपका जैसा आदेश होगा वैसे ही करेंगे। यहाँ से मार्केट में जाना है, यहाँ से कहीं और जाना है, तो जैसे भी आप आदेश करोगे वही काम होगा। तो अभी जो आंदोलन को उग्र रूप है वो धीरे धीरे और तेज होते जा रही है और उग्र होते जा रही है। और अभी यहाँ की मांग है कि पूरा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, जिला कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने हडीजा बुलावा और वहां से बैठ के बातचीत करेगा, बैठ के सारी आपकी मांगे मनवाने की कोशिश करेगा। तो अब देख लो वो है कि प्रशासन ही पूरे आंदोलन के पीछे झुका है और प्रशासन हडीजा आने पर मजबूर हो जाए या फिर प्रशासन आपके इरादा में कामयाब हो जाए और आन लोगन आप तक बुलाने तक सक्षम हो जाए। आ चीज अपन देखनी है। तो आगे क्या कुछ होगा, प्रशासन को क्या कुछ डिसीजन होगा वो सारा थान दिखाता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए बने रहो हमारे साथ।